कीड़ों से छुटकारा पाना है तो ज्यादा कीटनाशक डालो। बड़ा सीधा सा लॉजिक लगता है ना। पर क्या हो अगर ये सोच ही मतलब फंडामेंटली गलत हो? क्योंकि जमीन पर जो हकीकत है वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी बयां कर रही है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सवाल। अगर हम पहले से कई ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमारी फसलें भी कीटों की वजह से पहले से ज्यादा बर्बाद क्यों हो रही हैं? ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं है, ये आज की खेती के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सच में ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले कीटों की वजह से करीब करीब 7% फसल खराब होती थी। ठीक है, लेकिन आज आज जब हमारे पास इतनी मॉडर्न तकनीक है, इतने केमिकल्स हैं, उसके बावजूद हम 23% से ज्यादा फसल खो रहे हैं। सीधा सीधा 3 गुना से भी ज्यादा का उछाल। मतलब साफ है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फेल हो रही है। और ये सिर्फ परसेंटेजेस की बात नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। सिर्फ भारत की बात करें तो कीड़े हर साल, अंदाजा लगाइए, करीब $36 बिलियन की फसलें चट कर जाते हैं। जरा सोचिए इस रकम के बारे में, ये कितनी कितनी बड़ी रकम है। तो फिर सवाल उठता है, इसका हल क्या है? क्या कोई बेहतर तरीका है? जवाब है एक स्मार्ट अप्रोच अपनाने में। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या शॉर्ट में आईपीएम। और ये बस केमिकल छिड़कने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी और सोची समझी बात है। तो ये आईपीएम आखिर है क्या भला? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कीटों से निपटने के लिए किसी एक नहीं बल्कि सभी तरीकों पर ध्यान देता है। और गोल बिल्कुल क्लियर है, केमिकल्स का इस्तेमाल तभी करना है जब वो बिल्कुल आखिरी रास्ता हो, जब इकोनॉमिकली जरूरी हो और उससे हमारी सेहत और एनवायरनमेंट को कम से कम खतरा हो। अब आईपीएम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और काम हो गया। नहीं, ये एक प्रॉपर 4 स्टेप का प्लान है। पहला स्टेप मॉनिटरिंग, मतलब अपने दुश्मन पर लगातार नजर रखो, देखो कि कीट हैं कितने, कर क्या रहे हैं। दूसरा कल्चरल कंट्रोल्स, इसमें फसल बदलने जैसी चीजें आती हैं। तीसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, ये बड़ा मजेदार है, इसमें हम कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों को ही उनके पीछे लगा देते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, जब और सिर्फ जब कोई और रास्ता ना बचे, तब बहुत जिम्मेदारी के साथ केमिकल्स का इस्तेमाल करना। चलिए, अब आईपीएम के इस टूल बॉक्स में से एक बहुत ही पावरफुल और समझने में सबसे आसान टूल को उठाते हैं, और वो है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। यहां पर दो एकदम अलग सोच को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है मोनोकल्चर, मतलब एक ही खेत में साल के बाद साल बस एक ही फसल उगाते जाना। ये तो कीटों के लिए एक ऑल यू कैन ईट बुफे लगाने जैसा है कि आओ भाई दावत तैयार है। और दूसरी तरफ है क्रॉप रोटेशन, जहां किसान हर मौसम में फसलें बदल देता है, और बस यही एक छोटा सा बदलाव कीटों का पूरा लाइफ साइकिल ही तोड़कर रख देता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कीटों के लिए म्यूजिकल चेयर्स का खेल है। म्यूजिक बज रहा है, वो मजे से एक फसल पर बैठे हैं, और जैसे ही मौसम बदला, म्यूजिक बंद और उनकी कुर्सी यानी उनका पसंदीदा खाना गायब। सिंपल है ना, लेकिन बहुत बहुत असरदार। लेकिन हाँ, क्रॉप रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके कोई भी फसल लगा दी। नहीं, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला होता है। किसानों को एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है, अपने खेत की लंबी सेहत और अपने बिजनेस के छोटे मोटे गोल्स के बीच। और ये प्लानिंग खासी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इस फ्लोचार्ट की हर एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि किसान को बाजार में क्या बिकेगा, मजदूर मिलेंगे या नहीं, मौसम कैसा रहेगा और जमीन की हालत कैसी है। इन सब दर्जनों चीजों को एक साथ सोचना पड़ता है। ये सच में एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। चलो, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन क्या ये सब असल दुनिया में काम करता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। और इसका सबूत देखने के लिए चलिए चलते हैं भारत के दिल में, छत्तीसगढ़, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़, यहाँ चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये लोगों की संस्कृति का, उनकी जिंदगी का, मतलब उनके जीने के तरीके का एक हिस्सा है। वहाँ की पूरी इकोनॉमी, लोगों की जिंदगियां, सब कुछ धान की खेती के इर्द गिर्द ही घूमता है। और यहाँ प्रोडक्शन का स्केल क्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। सिर्फ एक सीजन में 2023-24 में राज्य ने 144 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान खरीदा। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है।
लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिटी। छत्तीसगढ़ के किसान कोई एक दो तरह के चावल नहीं उगाते, उनके पास तो खजाना है। कुछ चावल ऐसे हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सूखे को झेल जाते हैं, कुछ अपनी खुशबू के लिए मशहूर हैं, और तो और कुछ किस्में तो ऐसी हैं जो कुदरती तौर पर ही कीटों से लड़ लेती हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो एग्जाम्पल है, ये हमें खेती के भविष्य के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमें केमिकल्स पर अपनी डिपेंडेंसी से आगे देखने की ज़रूरत है, एक ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। और इस बात से रिसर्चर्स भी सहमत हैं। एक स्टडी में तो इसे इको फ्रेंडली खेती की रीढ़ की हड्डी तक कहा गया है। सोचिए, रीढ़ की हड्डी, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो इस सदियों पुरानी तकनीक की अहमियत बताता है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्रॉप रोटेशन आईपीएम के टूल बॉक्स का सिर्फ एक टूल है, भले ही बहुत ज़रूरी हो। एक मजबूत और सस्टेनेबल सिस्टम के लिए फायदेमंद कीड़ों को दोस्त बनाना, कीट प्रतिरोधी बीज चुनना, फिजिकल ट्रैप्स लगाना और खेतों को साफ सुथरा रखना, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज जब क्लाइमेट चेंज हमारी फूड सप्लाई के लिए इतना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, तो क्या हमारे भविष्य को बचाने की चाबी हमारे अतीत के ज्ञान में छिपी है? क्या इसका हल आगे नहीं बल्कि पीछे हमारी पारंपरिक खेती के तरीकों में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा।